नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, हमारे पौराणिक ग्रंथों और धार्मिक परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। ये दिन मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर के महाप्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार नरकासुर नामक असुर ने अपने अत्याचार और दुष्टताओं से त्रिलोक को परेशान कर रखा था। उसने कई देवताओं और मानवों को बंधक बनाकर उनके जीवन को दूभर कर दिया था। उसकी शक्ति और दुष्टता का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसके अंत में धर्म और सत्य की विजय निश्चित थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसकी अत्याचारी गतिविधियों की जानकारी पाई तो उन्होंने युद्ध का निर्णय लिया। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत सुदर्शन शक्ति और दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। इस युद्ध में उनका साथ उनकी पत्नी सत्यभामा ने दिया, जो नरकासुर के अत्याचार से पीड़ित जनता और देवताओं की रक्षा के लिए अपने साहस और भक्तिभाव से उनके साथ लड़ी। कथा के अनुसार नरकासुर अत्यंत बलशाली था और उसके वध के लिए केवल भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और शक्ति ही पर्याप्त थी। युद्ध का समय लंबा और कठिन था, लेकिन अंततः भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य गदा से नरकासुर का वध किया और उसे पराजित कर दिया। इस विजय के बाद नरकासुर के बंधकों को मुक्त किया गया और उन्होंने भक्तिभाव से भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। वहीं सत्यभामा का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने अपने साहस और रणनीति से नरकासुर को कमजोर किया और भगवान श्री कृष्ण की सहायता से धर्म की विजय सुनिश्चित की। यही कारण है कि नरक चतुर्दशी को बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों और आंगनों को दीपों, तेल और मिट्टी के लालटेन से सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं, पवित्र जल से स्नान करते हैं और विशेष पूजन और मंत्रोच्चारण से घर और मन को पवित्र करते हैं। इसे नरकासुर संहार के साथ जोड़कर मनाना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन प्रातःकाल में यदि कोई व्यक्ति दीप जलाकर और नारियल, हल्दी, चंदन और पुष्पों से भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। साथ ही ये दिन अंधकार और पाप पर प्रकाश और पुण्य की जीत का प्रतीक है। नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में लोग मिठाइयां और पकवान तैयार करते हैं। विशेषकर अचार, हलवा, पूड़ी और विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं, जो घर और परिवार में आनंद और भक्ति की भावना को बढ़ाते हैं। इस दिन को लेकर अनेक लोक कथाएं और कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कि कहा जाता है कि इस दिन से घर में धन धान्य और सुख समृद्धि का आगमन होता है। वहीं माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन का महत्व केवल नरकासुर वध तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिन आध्यात्मिक शुद्धि, मानसिक उत्साह और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक भी है। लोग दीपक जलाकर और दिए के प्रकाश से घर और आंगन को आलोकित करते हैं। ये प्रकाश बुराई, अज्ञान और अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। साथ ही इस दिन व्रत, पूजा और भजन कीर्तन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा कहती है कि नरकासुर के वध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उसके खजाने और संपत्ति को देवी सत्यभामा को समर्पित किया, जिससे ये संदेश मिलता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए साहस और भक्ति अनिवार्य है। आज भी नरक चतुर्दशी के दिन लोग प्रातःकाल उठकर नारियल से हाथ धोते हैं, तेल और हल्दी से स्नान करते हैं, घर के आंगन और द्वार को सजाते हैं, दीपक और माला से घर को पवित्र करते हैं और भगवान श्री कृष्ण व सत्यभामा की पूजा करके बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं। इस दिन विशेष रूप से छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को आशीर्वाद और मिठाइयां दी जाती है। ये परंपरा परिवार और समाज में प्रेम, सौहार्द और भक्ति की भावना को बढ़ाती है। इसलिए नरक चतुर्दशी का त्योहार केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दिन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी बुराई हो, सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर
हम उसे पराजित कर सकते हैं। साथ ही ये भी स्मरण कराता है कि सत्य, भक्ति और साहस के बिना धर्म की रक्षा संभव नहीं है। नरक चतुर्दशी का ये पर्व हम सभी को बुराई से लड़ने, अच्छाई और न्याय की स्थापना करने और जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देता है। इसलिए इस दिन घर घर में दीप जलते हैं। भक्तजन भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और अपने जीवन को पवित्र और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि नरक चतुर्दशी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये धर्म, भक्ति, साहस और अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जो हर वर्ष हमें ये स्मरण कराता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई या अंधकार हो, सत्य और भक्ति की शक्ति से हर बुराई का नाश संभव है। और इसी कारण ये दिन हमारे जीवन में अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है।